पेन भी नहीं है यहाँ पर। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? हेलो हेलो देयर, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय महाकाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो देयर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। नमस्ते 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 नमस्ते, राधे राधे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की कार्यवाही के साथ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह हमारी क्लास में जो शुरुआत हुआ करेगी वो हुआ करेगी रिकैप के साथ। एक छोटा सा रिकैप, जहां हम पिछली क्लास में जो पढ़ा है वह सब चीजें यहां रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट। आपको क्या करना है, 1 का आंसर ट्रू है या फॉल्स है लिखकर भेजना है। 1T 1F, 2T 2F, 3T 3F, इस तरह से। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जल्दी से बताएं। फर्स्ट, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सो दिस इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू। तो ये तो कैसा हो गया भाई, ये हो गया है ट्रू, सो दिस इज ट्रू। सेकंड, सेकंड वाला बताओ जल्दी से, सेकंड वाला ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड वाला ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड, फर्स्ट ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। टू ट्रू है या फॉल्स है? हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो टू ट्रू है या फॉल्स? बच्चे कह रहे हैं सर टू ट्रू है, टू ट्रू है। यह भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता है ये नेचुरल नंबर का सेट, ये बाहर होता है होल नंबर, और उसके बाहर होता है इंटीजर, और उसके बाहर होता है रैशनल नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डायग्राम को देखकर सब कुछ समझ में आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में बताएं। जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल है। थर्ड भी, थर्ड कैसा है, ट्रू या फॉल्स? थर्ड भी ट्रू है, बच्चे बता रहे हैं थर्ड भी ट्रू है। जीरो रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो होल नंबर है एंड एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर होल नंबर रैशनल नंबर होता है। फोर्थ वाला, एवरी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ट्रू या फॉल्स? फोर्थ वाला, हर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फोर्थ का जवाब दे जल्दी से, फोर्थ का जवाब, फोर्थ का जवाब, हर डेसिमल नंबर। सर फोर्थ वाला ट्रू है या फॉल्स है? सर फोर्थ वाला आप बताओ जल्दी से, फोर्थ ट्रू है या फॉल्स है? फोर्थ बिल्कुल सही, फोर्थ फॉल्स है। फॉल्स क्यों है मेरे भाई? सर फॉल्स इसलिए है क्योंकि आपने बताया था कि हर रैशनल नंबर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर दूसरा होता है रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स। या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। तो सिर्फ टर्मिनेटिंग बोलना गलत होगा। रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट अ रियल नंबर। रूट 7 इज अ, हाँ भाई। फिफ्थ के बारे में बताएं। फिफ्थ वाला ट्रू है या फॉल्स है? फिफ्थ वाला फॉल्स है, फिफ्थ वाला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल में मिला दें, रैशनल यूनियन इरैशनल, यूनियन का मतलब मिला दो, रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला दो, तो आपके पास जो बनता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स। तो कहने का मतलब रियल नंबर
रैशनल भी होता है और इरैशनल भी हो सकता है। तो यहां पर √7 इरैशनल है, लेकिन साथ साथ क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। तो फिफ्थ वाला फॉल्स है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ वाला बताओ भाई, सिक्स्थ वाला आईआईटी जेईई में 2010 में इसके ऊपर सवाल भी आया था। सिक्स्थ वाला ट्रू है कि फॉल्स है? तो सिक्स्थ वाला, यह वाला हिस्सा तो सही है, लेकिन यह हिस्सा गलत है, इसलिए यह फॉल्स हो गया। यह तो सही है, लेकिन यह गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, यह उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यह इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बात समझ में आई? तो वहां लिखा था दोनों स्टेटमेंट, यानी कि यह भी सही है और यह भी सही है, तब ये ट्रू होता, लेकिन यह गलत हो गया, यह सही हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। सेवेंथ वाला, 5 इज अ नेचुरल नंबर बट ऑन एन इंटीजर। जल्दी से बताओ, 5 नेचुरल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। 7 का आंसर बच्चे बता रहे हैं, 7 का आंसर क्या होगा, फॉल्स। 7 का आंसर क्या होगा भाई, फॉल्स होगा। मेरे ख्याल से ये सबने देख लिया होगा, 7 का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 7 का आंसर विल बी फॉल्स। व्हाट विल बी द आंसर फॉर 7th? फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8th, 343/240 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 343/240 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जरा देखो, 343 लिख रखा है, 343/8th वाला ट्रू है या फॉल्स है? 8th वाला बताओ सर। 8th वाला अगर आप देखो, 8th वाला अगर आप देखो, 343/240, सर ऊपर तो 7 का क्यूब है, ऊपर 7 × 7 × 7 है। नीचे देखा जाए सर 2 का क्यूब इंटू 5, 8, 30। तो ये जो लिखा है ये है 3 × 2⁵ इंटू 5। मेरे ख्याल से 40, हाँ सर, ये इंटू 2⁴ आएगा शायद, 2⁴ 16 is 48, हाँ 2⁴। ये नॉट ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का, 2⁴m इंटू 3⁴n फॉर्म का नहीं है। इसका मतलब यह कैसा डेसिमल होगा सर, यह होगा रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि टर्मिनेटिंग तब होता है जब डिनोमिनेटर में या तो 2 का, नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁴m 5⁴n, सॉरी, है ना। तो ये कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, 5⁴n फॉर्म का नहीं है, तो इसलिए यह फॉल्स हो गया। 8th वाला फॉल्स हो गया। रिपीटिंग डेसिमल होगा, बिल्कुल सही कहा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि ये 2⁴m 5⁴n फॉर्म का नहीं है। तो ये हो गया 8th का सॉल्यूशन। अब 9th, 547/2500, 547/2 ये वाला बताओ 9th, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या सर? अगर देखा जाए 2500, यह है 5⁴ इंटू 2⁵2। जरा देखना यार, 5⁴ 625 इंटू 4। हाँ सर, यह है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिल्कुल। ये किस फॉर्म का है, फॉर्म वही फॉर्म है 2⁵m इंटू 5⁵n, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 9th ट्रू है। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले गोले के अंदर NIQ भरना है। सबसे पहले गोले के अंदर बताओ क्या आएगा, किस ऑर्डर में भरूं, किस ऑर्डर में भरूं, किस ऑर्डर में भरना है, किस ऑर्डर में मुझे इसे भरना चाहिए। देख रहे हो कितना मस्त रिवीजन हो गया एक एक चीज का, जो पिछली बार पढ़ाया। सर यहां पर सबसे पहले अंदर वाला गोला, हाँ भाई बोलो जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो फटाफट। उंगलियां चलाओ खटाखट, जल्दी लिखो फटाफट। उंगलियां चलाओ खटाखट, जल्दी लिखो फटाफट। सर यहां आएगा N, यहां आएगा I और यहां आएगा Q। सर बीच में W भी तो आता है, लेकिन उसने कहा सिर्फ NIQ में रिलेशन बताओ। बीच में W भी तो आता है, लेकिन उसने कहा सिर्फ NIQ में रिलेशन बताओ। तो हम कह सकते हैं हर नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर और हर इंटीजर रैशनल के अंदर होता है। इस ऑर्डर में होगा, बिल्कुल सही। क्या बात है बच्चों ने, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यही जोश मैं मिस करता था। आइए, रैशनल नंबर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब देखो भाई, इसका मतलब होता है कॉमन, इसका सिंबल का मतलब होता है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, इसका मतलब मिला दो, मिला दो, मिला दो। ये ध्यान रखना, इसका मतलब कॉमन, इसका मतलब मिला दो। तो मुझे बताओ रैशनल और इंटरसेक्शन इररैशनल में दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो यहां कहेंगे एम्प्टी,
एम्प्टी, उसको मैथ्स में डिनोट करते हैं 5 से, मैथ में डिनोट करते हैं 5 से, नल सेट से, नल सेट से, एम्प्टी सेट, है ना, नो कॉमन। क्यों? रैशनल और इरैशनल डिसजॉइंट हैं, अलग अलग पड़े हैं, कोई भी रैशनल इरैशनल नहीं हो सकता, कोई भी इरैशनल रैशनल नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज अ नल सेट पाई, खाली खाली खाली, एम्प्टी। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? सेकंड वाले का आंसर बच्चे बता रहे हैं सर इट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अब सोच के बताना, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, एन और डब्ल्यू में क्या कॉमन है? एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू में क्या कॉमन है? सोच के बताओ, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होगा? सर एन इंटरसेक्शन नेचुरल भी हो और होल नंबर भी हो, ऐसे कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो। सर नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी हो, अगर इनमें कॉमन देखा जाए, सर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 10 10 10, होल नंबर होते हैं सर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सर अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखता हूं तो ये आएगा 1 2 3 होल एंड सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन, यानी क्या आ गया? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स वापस आ गया, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर वापस आ गया। तो अगर कोई चाहे तो लिख सकता है 1 2 3 होल 10 10 10, चाहे तो लिख सकता है इक्वल टू n, वापस n मिल जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ यह क्लियर हो गया। अच्छा n यूनियन q क्या होगा? सोच के बताओ, n यूनियन q, आपको डायग्राम याद होगा, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, और इसके बाहर इंटीजर, और उसके बाहर रैशनल नंबर, उसके बाहर रैशनल नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश मिला दूं तो क्या मिलेगा? सर उत्तर प्रदेश तो इंडिया में ही है, तो इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश मिला देंगे तो वापस इंडिया ही मिलेगा, हाँ या ना? अच्छा इंडिया और उत्तर प्रदेश में कॉमन क्या है? उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इंडिया में उत्तर प्रदेश मिला देंगे तो क्या मिलेगा? इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश मिलाएंगे तो वापस इंडिया ही मिलेगा, यानी कि क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद इंडिया के अंदर है, तो जब इंडिया में उत्तर प्रदेश को मिलाएंगे वापस इंडिया ही मिल जाएगा। तो अगर एन यूनियन क्यू लिखा जाए तो वापस आंसर क्यू आ जाएगा, वापस आंसर क्यू आ जाएगा। क्या बात है भैया, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड भाई, आई फील लाइक क्लैपिंग फॉर यू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा? आई इंटरसेक्शन क्यू, आई खुद क्यू के अंदर है, उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, दोनों में कॉमन क्या होगा? सर उत्तर प्रदेश, आई, इसका आंसर हो जाएगा आई। क्लियर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आई, हाँ या ना? हाँ इसका आंसर हो जाएगा आई। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला आई यूनियन क्यू, आई यूनियन क्यू क्या होगा? आई यूनियन क्यू, है ना, ये ध्यान रखना, ये तो हो गया यूपी की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, और ये हो गया इंडिया की तरह। तो उत्तर प्रदेश और इंडिया में कॉमन क्या है? सर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इंडिया यह है यूपी की तरह, यह खुद किसके अंदर कंटेंट है? इंडिया के अंदर। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो वापस क्या मिलेगा? सर इंडिया, वापस क्या मिलेगा? इंडिया, हाँ या ना? भाई समझ में आया? भाई समझ में आया? कोई डाउट नहीं आना चाहिए, छोटी सी बात है बेटा, छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है ना? हाँ बहुत छोटी सी बात है बेटा। अब अगले पर आ जाओ, 6.3 बार को कैसे लिखेंगे? 6.3 बार, अब जरा एक और देखो, 6.3 बार को हम कैसे लिखते हैं? बचपन में आपने पढ़ा होगा 6.3 बार का रैशनल रिप्रेजेंटेशन, 6.3 बार इन P बाय Q फॉर्म में लिखना है, P बाय Q फॉर्म में लिखना है, जहां P और Q क्या हो? इंटीजर हो, और Q, P और Q इंटीजर हो, और Q जीरो ना हो, और Q जीरो ना हो, इस फॉर्म में लिखना है। तो बचपन में तुमने लिखा होगा, बट है ना? हाँ जल्दी से बताओ, 6.3 को लिखना है हमें, 6.3 को लिखना है, रिपीटिंग डेसिमल है P बाय Q फॉर्म में, तो क्या करते हैं सर, इसे लिख लेते हैं x। ये क्या है? 6.3 फिर क्या करते हैं हम, यहां पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से क्यों? हम चाहते हैं पॉइंट 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 सब हट जाए, तो देखो ये बन जाएगा 63.3333333,
एंड टिन टिन टिन। अब फिर वापस इसके नीचे x लिख लेते हैं। तो x क्या था 6.333333। अब माइनस करो, अब जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9x। यहां कितना आ जाएगा सर, ये 0.33 सब गए सर, ये बच गया 57। तो x हो गया 57/9, 57/9। ठीक है ना। हाँ 57/9, 3 से उड़ा सकते हैं इसको, 3 से उड़ा सकते हैं, 3 19 जा 3 जा, यानी कि 19/3, 19/3। क्या ये क्लियर हुआ? 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ? थिली थिली थिली। हाँ बेटा ये क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये था हमारा एफ पार्ट, ये था हमारा एफ पार्ट, ये था हमारा एफ पार्ट। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं 53 या मैं कहूं 5 पॉइंट या 5.623 ऐसा लिखा हो, 5.62 ऐसा लिखा हो इसके ऊपर बार, तो बताना इसको कैसे लिखोगे? सर इसको लिखेंगे x बराबर, और इसको लिख देंगे सर यह हो जाएगा x बराबर 5.6222222। और हमें करना क्या होता है, हमें डेसिमल इस तरह से लगाना होता है ताकि 0.2222 वाला हिस्सा हट जाए। तो अगर मैं इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दूं, 10x तो कितना हो जाएगा? फिर ये 56.22222222। अब अगर मैं इसे माइनस करता हूं, तो फिर से अगर आप देखो, अगर मैं इसमें माइनस करता हूं तो माइनस करने पर यह है 4 बच जाएगा। चाहो तो माइनस कर सकते हो डायरेक्ट अभी भी, और या फिर एक काम और भी कर सकते हो, एक काम और भी कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो एक 10 और से, तो कितना हो जाएगा 56,562.222222। आप डायरेक्ट माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 90x बराबर, यहां हो गया 0 0 0, तो 56 गया 6 और यहां बच गया 5 0 और ये बच गया 4 ही बचेगा, जरा देखना यार 4 ही बचेगा भाई। यहां बच गया 12 0 4 0 506 506 बच गया 506। जरा टैली करना, x आ गया 506/90। जरा देखना यार यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? एक बार जरा देखो, एक बार जरा देखो, है ना। अब यहां पर यह आ रहा है भाई, देखो जरा देखना, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है, हाँ 506/90 आ रहा है। अब यहां कई बच्चों को ये हो गया, हमने क्या किया देखो 0.222 जो रिपीट कर रहा है ना उसे डेसिमल के बाद बना लो बस। तो एक बार हमने यहां बनाया, अब हम इसको माइनस करें तो यहां 2222 नहीं है 6 भी है, तो हमने एक तरकीब और लगाई, इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ताकि ये 562 फिर 0.2222 हो जाए और माइनस करने पे झंझट ही खत्म हो, ये सीधा पॉइंट सब हट जाए, तो अपने पास ये आंसर आ जाए, अपने पास यह आंसर आ जाए। अच्छा नहीं आया? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये तो 9th क्लास की बात है बेटा। एक और सवाल देख, इसी को देख लो। मान लो ये था 5.62 x बराबर, यानी कि x बराबर हो गया 5.6222222। एक बच्चे ने 10x किया तो सर ये आ गया 5.56.222222 और वो कह रहा है नहीं सर मैं तो x ही माइनस करूंगा। चल बेटा तू x ही माइनस कर ले, 5.6222222। वो कह रहा है मैं तो x ही माइनस करूंगा। ये है एक बच्चा जिसका नाम है लल्लू और यह था कौन? कल्लू। कल्लू ने क्या किया, समझ गए? कल्लू ने क्या किया? कल्लू ने तो क्या किया, कल्लू ने तो पहले 0.2222 बनाया, लेकिन लल्लू कह रहा ना भाई मैं तो ऐसी सीधा माइनस करूंगा, मैं देखता हूं तब क्या होगा। गणित अपनी इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता, है ना। हाँ अब जरा देखो, ठीक है, हाँ जरा देखो अब आ जाएगा समझ में, अब आ जाएगा समझ में। अब इन दोनों को माइनस करो, यहां आ जाएगा 9x, जब माइनस करोगे यहां तक तो सब 0 हो जाएगा। अब यहां हो गया 12, ये बच गया 0.6, ये बच गया 0.6, यहां बच गया 5, ये 0 4 40.6/9, तो x बराबर 4/9, तो x बराबर 406/90। सेम टू सेम आंसर आता है कल्लू का भी, 406 506 506 यार 5, ये 5 आएगा, मैंने गलती से 50 आएगा, 506। देख ले गणित का कमाल, दोनों का आंसर बेमिसाल।
क्लियर हुआ? कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लल्लू की तरह भी कर सकते हो और कल्लू की तरह भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस और नो? इज प्रीवियस क्लास इंपॉर्टेंट? यस, प्रीवियस क्लास वाज इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव वॉच्ड दैट। क्लियर हो गया भाई? अब जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजें, जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजें, जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजें, अगर आपको एक एक बात समझ में आई तो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। x बराबर 6.31 बार, इसका बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुम करके बताओगे, ये मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ फटाफट, ताकि मुझे विश्वास हो जाए हाँ भाई समझ में आ गया। जल्दी से करो फटाफट, जल्दी से करो फटाफट, इसको समझ, हाँ समझ आ गया, ये करो फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो भाई करो इसको। सर हम तो लल्लू की तरह करना चाहोगे, कल्लू की तरह? सर हम तो मतलब सर हम कल्लू की तरह कर लें तो कैसा रहेगा? बेटा चुन्नू 2 मिनट रुक जाओ, बच्चों को डिसाइड करने दो कि लल्लू की तरह करना के कल्लू की तरह करना है। तो सर सबसे पहले मतलब बहुत आसान है सर, ये तो सर इसको मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा सर वैसे x माइनस कर लो, तो लल्लू वाला तरीका ही अपना लेते हैं, 6.3311 और यही माइनस, तो बेटा माइनस कर लो, ये हो गया 9x। हाँ सर मतलब अब ये 1 1 1 तो कट जाएंगे सर, ये वाले 1, ये वाले सारे 1 और ये वाले सारे 1 तो कट गए सर। अरे वाह, यहाँ हो गया 11, ये हो गया 0.8, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 और 2 में से 6 गया, यहाँ बचेगा 12, एक 5 6, तो ये आ गया x बराबर 560.9। भाई जरा टैली करो, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? अरे क्या बात है भैया, तुम्हारे हमारे विचार तो अभी से मिलने शुरू हो गए। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया सर, आ गया भाई समझ में? हाँ सर अब आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखें 0 से डिवाइड डिफाइंड नहीं होता है ना। हाँ अब जल्दी से मुझे अगला पार्ट सोच के बताएं, अगला पार्ट का आंसर, इसका आंसर बताएं क्या होगा अगले पार्ट का आंसर। यहां पर एक 2 मिसिंग है यार, यहां पर यह 2 हटा दो, यह 2 नहीं है, इट इज जस्ट 1, इट इज जस्ट 1, यहां 1 है। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करके बताओ ये क्या आएगा? h पार्ट, h पार्ट का आंसर, h पार्ट का आंसर समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे कह रहे हैं सर 0 आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आएगा, क्योंकि आप फिर से यहां पर जब आप इसको करेंगे तो यहां था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये तो लिखा सवाल, जरा देख लो भाई। हाँ सर यही लिखा हुआ है h पार्ट में, और आप गौर से देखें, आप इसे लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। अभी आपको दिख रहा है कि इसमें 1 नहीं रखा जा सकता है ना, अभी दिख रहा है क्यों, 1 रख के ऊपर 0 नीचे 0 बन जाएगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस 1 को काट देता हूं तो 1 अपॉन x प्लस 1, और साथ में लिखना पड़ेगा x माइनस 1 0 नहीं है, x माइनस 1 0 नहीं है, यानी कि x 1 नहीं है। अब ये और ये कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई, लेकिन x 1 हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, तो नो सॉल्यूशन। आंसर क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। सर ये क्यों लिखना पड़ता है? देखो बेटा जब तक कोई आदमी हमारे बीच में है, हमारे साथ रह रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार है हमारे बीच में, क्या उसकी फोटो घर में लगाते हैं? क्या उसके ऊपर माला लगाते हैं? नहीं सर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो आदमी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं है, फोटो देखकर हमारे सामने जीता जागता आदमी बैठा। लेकिन कल को वो आदमी चला जाए तो बेटा फिर उसकी फोटो लगा के माला चढ़ा के रखते हैं, ताकि उस फोटो को देख के हमें कभी कभी उसकी याद आती रहे। तो वही बात यहां है, अभी x माइनस 1 जीता जागता हमारे पास है, लेकिन जब ये चला गया तो हमें तो याद रखना है कि भैया x को 1 नहीं रखना, इसलिए जब आप काटते हो ऊपर नीचे तो ध्यान रखो वो फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो उसकी फोटो लिख के लगा लेते हैं कि x माइनस 1 भैया 0 नहीं होना चाहिए था, यानी x 1 नहीं
होना चाहिए था। बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? क्या एग्जाम्पल समझ में आया भाई? हाँ, क्या एग्जाम्पल समझ में आया? सर x माइनस वन कैसे चला गया भाई? ऊपर नीचे x माइनस वन कॉमन कट जाएगा भाई। तुझे नहीं पता क्या ऊपर ये x माइनस वन है, नीचे भी x माइनस वन है, तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? डिवाइड में कट नहीं जाएगा? ऊपर नीचे कट नहीं जाएगा क्या? तो यहां पर जब आपने ऊपर नीचे x माइनस वन कैंसिल आउट किया, x माइनस वन काटा, अभी तो x माइनस वन हमारे यहां लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे काट देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी अब x माइनस वन का नामो निशान खत्म हो गया, यानी अब x माइनस वन हमारे बीच नहीं रहा। तो नहीं रहा तो उसके लिए लिख दो कि x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वन जीरो हो गया तो ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो। हमें पता है जब भी हम ऊपर नीचे कोई चीज काटते हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। रिजेक्ट क्यों हुआ? रिजेक्ट इसलिए हुआ, अब तुम x को वन ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देख लो, वन रख के देखो, जैसे ही वन रखोगे बनेगा जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑन RHS x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यह बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जीरो अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो यहां रखने पर, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया। तो एक बार फिर से देख लो यहां पर क्या किया बेटा, x माइनस वन ही था। अगर क्वेश्चन में हम सही कर देंगे x माइनस, क्वेश्चन सही तो लिखा है, x ही तो था, कह रहा है क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग। x माइनस वन क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर नीचे, ठीक है। अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ? क्या समझ में नहीं आया भाई? देख लें, आओ देखें, क्या खतरनाक डाउट है। सर कल का क्लास नहीं किया, बहुत बढ़िया बेटा, आज कर लेना वापस। सर x नॉट इक्वल टू जीरो कैसे हुआ? x नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है बेटा अमन, क्योंकि यहां पर x माइनस वन जब आपने ऊपर नीचे काटा, मैंने कल बताया था जब आप ऊपर नीचे किसी नंबर को काटते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक तरीके से देखो, जैसे ऊपर 16 लिखा हो, नीचे 24 लिखा हो, एक आदमी ने से कट किया 8 से, तो आपने कैसे कट करते हो? 8 टू 16, 8 3 24, तो आपने ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया? सर 8 से। तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो हमने जब यहां ऊपर नीचे x माइनस वन काटा तो इसका मतलब क्या? x माइनस वन से डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी, तो x माइनस वन से डिवाइड किया, ये वन आ गया, ये भी वन आ गया, दोनों गए। तो x माइनस वन जिससे डिवाइड कर रहे हैं या जो कट रहा है ऊपर नीचे, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो नीचे ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ऊपर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। सो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ नहीं आ रहा कुछ भी बेटा? कल की क्लास तो की नहीं होगी तुमने, है ना? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है तुम युगांडा से हो, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्हें तो हिंदी भाषा समझ में आती है ना? तुम युगांडा से हो तो हो सकता है तुम दूसरी भाषा बोलते हो, है ना बेटा? हाँ। Why every number is natural number? Every number is not a natural number. अगर मैं √2 ले लूं, √3 ले लूं, these are not natural numbers. अगर मैं -2 -5 ले लूं, these are also not natural numbers. किसने तुम्हें कह दिया कि हर नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता मेरे भाई, ये गलतफहमी निकाल दो। सर x1 क्यों नहीं हो सकता बेटा? x1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर x को 1 रखा तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो बन जाएगा, जीरो अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद x बराबर 598, नहीं बेटा, पीछे आपने देखा आंसर। सर नोट्स कैसे बनाएं? टाइम तो देते नहीं भाई। देखो क्लास के साथ साथ ये जो चन्नू नूनू वाली आदत है ना बेटा, तुम कंपटीशन की तैयारी करो, बोर्ड के माइंडसेट से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, है ना? वहां तो बोर्ड स्कूल में क्या होता है बेटा, बोले बाबू लिख लो, बाबू अच्छे से लिख लो, बहुत सारा समय है बेटा, बहुत सारा समय। बेटा यहां जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर्स काफी ज्यादा है, तो चीजों को कवर करने के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप जाते हो तो वहां भी टीचर, मैंने 20-25 साल, जो हमने 20 या 23 साल के करीब हमने जो ऑफलाइन में पढ़ाया, बोर्ड पे लिखते थे बच्चे, साथ साथ लिखते रहते थे, समझते भी रहते थे। तो भाई यहां नखरे, जो फालतू के नखरे नहीं करने हैं, है ना? हाँ, साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो। चलो, कल का क्लास नहीं किया तो आज कर लेना। नहीं आया सर, कोई बात नहीं बेटा। सर बट वाई, मैंने बता दिया क्यों, मैंने इसका जवाब भी दे दिया आपको सर, ठीक है? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, एच पार्ट भी हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0, ये हो गया। क्लियर हुआ भाई? कल का पूरा हमने एक तरीके से रिवाइज करा दिया। आज मैंने कहा था तुमसे स्क्वायर्स वगैरह सुनूंगा, जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। हाँ चलो भाई, 29 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। 29 का स्क्वायर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने याद किया है, जिन बच्चों ने याद किया है 841 आ जाएगा, 841, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 13 का क्यूब बताओ जल्दी से, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है? 13 का क्यूब, अबे स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, क्यूब पूछ रहा हूं। कई लोग 169 लिख रहे हैं, अबे लल्लू 13 का स्क्वायर नहीं, क्यूब पूछा जा रहा है। हाँ 13 का क्यूब, 13 का क्यूब 169 बता रहे, 13 का स्क्वायर बता रहे भैया 2197। कितने लोगों ने? 2197। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब बताओ जल्दी से, 15 का क्यूब, व्हाट इज द क्यूब फॉर 15? सो 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब 2197 तो हो गया, एक कह रहा 169 इंटू 3। हाँ तो कर ले 169 इंटू 3, बाकी बच्चे ने तो याद कर लिया, तू करता रही मैं मल्टीप्लाई, हमारे बच्चे तो फटाफट कर देंगे। 3375, वेरी गुड, 3375। 14 का क्यूब, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब बताओ, 14 का क्यूब, सो 14 का क्यूब होगा 2, मैं बताऊं क्या या तुम बताओगे? हाँ चलो चलो, 13 का क्यूब तो हो गया, 14 का क्यूब बताओ, 15 का भी हो गया, अबे 14 का बताओ जल्दी जल्दी, 14 का, 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 2744, बिल्कुल सही, 2744, बहुत बढ़िया बेटा, 2744। रूट 10 बताइए बच्चों, रूट 10 बताओ बच्चों, व्हाट विल बी रूट 10? रूट 10 होगा 3.162, 3.162, रूट 10 इज 3.162, ये तो मैंने लिख दिया। अब रूट 6 तुम बताओगे, रूट 6 तुम बताओगे, व्हाट इज रूट 6? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 6? रूट 6 की वैल्यू बताओ रे, 3.162 तो हो गया, रूट 6 की वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी बताओ, वेरी गुड बेटा, हाँ जल्दी से बताओ रूट 6 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू है ना, रूट 6 की वैल्यू बताओ जल्दी से लिखकर। 2.449, बिल्कुल सही, 2.449। रूट 7 की वैल्यू बताइए, रूट 7 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 7? रूट 7 की वैल्यू बताओ जल्दी से, रूट 7 की वैल्यू 2.645, 2.645, 2.645, this is the value of root 7, root 7, yes or no? चलिए ये हुआ। अब बात करते हैं एक काम की बात, याद रखिएगा, याद रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन कैंसिल करें तो वह जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के स्पेलिंग गलत लिख रखे हैं, कोई बात नहीं, मान लेना। अगर कोई भी एक्सप्रेशन कैंसिल करते हैं तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, है ना। क्यों अलाउड नहीं है इसका जवाब भी दूंगा, क्यों अलाउड नहीं है उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। बेटा यह कैसे किया, कौन सा सर, ये रूट कैसे निकाले? बेटा कल एक टेबल दी थी याद करने के लिए, वो याद करनी पड़ेगी बेटा तुमको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल और रैशनल को जोड़ा जाए या घटाया जाए, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। दो रैशनल्स को जोड़ा जाए पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर पी बाई क्यू फॉर्म में ही आएगा। तो रैशनल प्लस रैशनल या रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, इज रैशनल, क्योंकि दो नंबर्स अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है, दोनों को जोड़ा जाए तो आंसर भी पी बाई क्यू फॉर्म में ही आएगा। हाँ रैशनल ही आएगा, रैशनल प्लस माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, सर ये भी रैशनल, रैशनल में जो कुछ भी कर लो, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, रैशनल, बस वो रैशनल नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो रैशनल को जोड़ो घटाओ, रैशनल्स को, रैशनल्स
को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, या डिवाइड करो, रैशनल ही आता है, रैशनल ही आता है। क्लियर हुई बात? कैसा आएगा भाई? रैशनल ही आएगा। तो अगर आप दो रैशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर रैशनल ही आएगा। अच्छा, रैशनल प्लस माइनस इरैशनल, रैशनल प्लस माइनस इरैशनल इज इररैशनल। यह कैसा होगा? इररैशनल। यह भी इररैशनल होगा, इररैशनल ही आता है। अच्छा, रैशनल है ना, ये सही हो गया। अच्छा चलो, अब ये बताओ रैशनल इंटू इररैशनल क्या होगा? सर रैशनल इंटू इररैशनल, सर अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर इररैशनल ही आता है, इररैशनल ही आता है। रैशनल इंटू इररैशनल इज इररैशनल, है ना, तो भी इररैशनल ही आएगा। बस जीरो नहीं होना चाहिए। एक चीज याद रखना कि जीरो इंटू इररैशनल, जीरो के आगे किसी की नहीं चलती। जीरो इंटू इररैशनल जीरो होता है, जो कि खुद रैशनल नंबर है। तो जीरो को अगर हम इररैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जीरो आता है, जो कि रैशनल है। तो रैशनल इंटू इररैशनल करने के बाद रैशनल तभी आ सकता है जब वो रैशनल क्या हो? जीरो हो, तभी आ सकता है। क्लियर हुई बात? एसएमजे लिखकर भेजें, ठीक है? हाँ, एसएमजे लिखकर भेजें। अच्छा, डाउट देखिए, क्या देखूं भैया डाउट? सर सच में आपका कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, हम तो हिंदी में बोल रहे हैं बेटा। अब भगवान ने तुम्हें बुद्धि ना दी तो क्या करें? 4 और 5 समझ नहीं आया। 4 रैशनल और इररैशनल को जोड़ा जाए तो आंसर इररैशनल ही आता है। आंसर कैसा आता है? इररैशनल। बेटा ये तो बचपन में पढ़ा है। रैशनल और इररैशनल को जोड़ो, 2 प्लस √3, तो ये कैसा नंबर होगा? सर ये रैशनल है। ये कैसा है? ये इररैशनल है। तो अगर ये इररैशनल है तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी इररैशनल आएगा। क्यों? क्योंकि भैया इतना समझो खोपड़ी लगा के कि ये 2 प्लस 1.73205 टिन आता जाता है, और जब इनको जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.73205 टिन उल्टा सुल्टा आता चला जाएगा। तो तुम खुद बताओ अपनी खोपड़ी लगा करके, इररैशनल आया कि रैशनल आया? सर ये इररैशनल आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? इररैशनल। क्यों? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, उठपटांग आता चला जाएगा। जो भी √3 के पीछे उठपटांग आएगा वही यहां लगा होगा। इतना से समझने वाली बात है। जरा सोच के देखो, जरा सोच कर देखो। मैंने इतना अच्छे तरीके से समझा दिया। ये वाला पॉइंट, रैशनल प्लस इररैशनल दोनों को जोड़ा तो इररैशनल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो 2 आ गया, √3 आता 1.73205 और उठपटांग आता चला जाता है। तो जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.73205 और उठपटांग आता चला जाएगा। यानी ना तो ये कभी खत्म होगा, ना ही कभी रिपीट करेगा। इसका मतलब ये कैसा है? इररैशनल है। अब तो समझ में आना चाहिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। बेटा देखो, अगर तुम्हें सच में आईआईटीएन बनना है, एनआईटीएन बनना है, पहली चीज तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम आराम से हाथ बांध के बैठ जाएंगे, सर हमारे लिए खाना लेकर आएंगे पहली बात तो बनाकर, फिर उसके बाद चम्मच में सब्जी भरेंगे और फिर हमारा मुंह खोलेंगे, फिर मुंह में चम्मच डालेंगे और फिर तुम्हारा मुंह यूं यूं करेंगे ताकि तुम चबा पाओ, और फिर उसके बाद चम्मच मुंह से निकालने के बाद, मुंह यूं यूं करने के बाद कहेंगे बेटा अच्छा लगा, फिर तुम नमक कम है, और फिर सर कहेंगे बेटा कोई बात नहीं अगली बार और अच्छा बना के लाएंगे, और फिर सर अपना रुमाल निकालकर तुम्हारा मुंह साफ करेंगे, मेरा नूना बाबू। बेटा इस तरह की स्पून फीडिंग से काम नहीं बनेगा, ठीक है भाई? हाँ बेटा, थोड़ा तो मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा तो ग्रो अप करना पड़ेगा। अगर रैशनल इंटू इरैशनल करोगे, रैशनल इंटू इरैशनल करोगे तो भी आंसर इरैशनल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर मैं 2 इंटू रूट 3 कर दूं, 2 इंटू रूट 3, तो 2 इंटू 1.73205 एंड सो ऑन। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसका आंसर आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, 3.4641 और उठपटांग आता चला जाएगा। तो ये भी कैसा आ गया, इर्रेशनल आ जाएगा। यह भी इर्रेशनल आ जाएगा, यह भी इर्रेशनल आ जाएगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? यस और नो? ये क्लियर हुआ? ये कैसा नंबर आ गया बेटा, इर्रेशनल। ये कैसा नंबर आ गया, इर्रेशनल। तो रैशनल इनटू इर्रेशनल इज आल्सो इर्रेशनल, यानी कुल मिलाकर रैशनल की शादी, रैशनल को इर्रेशनल में जोड़ो या घटाओ, रैशनल को इर्रेशनल में जोड़ो या घटाओ और मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इर्रेशनल ही आएगा, इर्रेशनल ही आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो नहीं होना चाहिए बस रैशनल, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हाँ तो आंसर जीरो आ जाता है, जो कि रैशनल आएगा। जल्दी से रेड हार्ट स्पैम करें, जल्दी से रेड हार्ट स्पैम करें। हाँ क्लियर है बात? चलो बेटा पोल भी कराएंगे, 2 मिनट रुक जा। ये कईयों को पोल पोल डांस करने का बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, बेटा रुक जाओ अभी जरा, थोड़ी देर में करेंगे, है ना बाबू? हाँ ये देखो आ गए, ये वो लोग हैं, हाँ ये वो लोग हैं। जल्दी सब लोग पोल पोल स्पैम करो जल्दी से। क्यों भाई, तू नेता इन सबका, ये सब तेरे गुलाम हैं जो तेरा हुक्म मानेंगे, हैं भाई? हैं? फालतू में नेता बन जाते कई लोग। इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, जल्दी से बताओ भाई। रैशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल क्या होगा? इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल क्या होगा? जल्दी से बताओ। y जीरो इंटू इर्रेशनल इज इर्रेशनल, इज रैशनल। बेटा अभी तो बताया, जीरो इंटू इर्रेशनल करके जीरो आता है, और जीरो कैसा नंबर है? जीरो रैशनल नंबर है। रीकैप में बताया था, कल का लेक्चर किया नहीं होगा इसलिए आज यह पूछ रहे हो। जीरो इंटू इर्रेशनल, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, और जीरो कैसा है? रैशनल। मेरे ख्याल से आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा, ठीक है भाई? फिर इसके बाद सर एक्स माइनस वाला अभी तक आया, वो क्यों नहीं हो सकता भाई? एक्स माइनस 1, एक चीज बता, कभी ऊपर एक्स माइनस 2 नीचे एक्स माइनस 2 लिखा हो, क्या तू इसमें एक्स को 2 डाल सकता? पहले इतना बता दे बस, क्या इतना बता दे, इतना बता दे, क्या इसमें तू एक्स को 2 डाल सकता है? बस इतना बता दे सोच के, क्या तू इसमें एक्स को 2 डाल सकता है? सर हाँ डाल दूंगा मैं तो, 2 माइनस 2 जीरो, 0.0, 0.0 इज 1। नहीं बेटा, जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता, जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता, है ना? तो इसमें तुम 2 नहीं डाल सकते, x माइनस 2, इसमें x को 2 नहीं डाल सकते। तो एक बच्चे ने क्या किया, इन दोनों को, भाई ऊपर नीचे सेम है, बचपन में सीखा है कि अगर 2/2 लिखा हो तो 2 से 2 कट जाता और आंसर 1 आ जाता, तो भैया दोनों में सेम है, तो बच्चे ने उड़ा दिया इसको और आंसर कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। लेकिन ये 1 कब आएगा? जब x को क्या ना रखा जाए, जब x माइनस 2 जीरो ना हो, यानी x क्या ना हो? 2 ना हो। तो कहने का मतलब है आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, प्रोवाइडेड x 2 ना हो तब काटा जा सकता है। तो प्रभु उस क्वेश्चन में ऊपर x माइनस 1 नीचे x माइनस 1 लिखा था, हमने ऊपर नीचे x माइनस 1 काट दिया, लेकिन x क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा एक बात बताएं, रोज नित्य सुबह 5 बजे उठा करो, स्नान किया करो, शुद्ध चित्त मन से सरस्वती मां की पूजा किया करो, सरस्वती चालीसा का पाठ किया करो, सरस्वती मां से कहा करो, मां कुछ तो दे। आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल,
कैन नॉट से, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता, हाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल सिक्स्थ के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो एक नंबर लिया √5, 3 + √5, कैसा नंबर है ये? इर्रेशनल। कैसा नंबर है? इर्रेशनल। एक नंबर ले लिया मैंने 3 - √5, यह भी कैसा है? इर्रेशनल। इर्रेशनल। और मैंने दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को जोड़ा तो आंसर आ गया 6। 6 कैसा है? रैशनल। तो दो इर्रेशनल से जोड़कर आंसर कैसा आ गया? रैशनल। लेकिन कभी क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक नंबर ले लें 2 + √6, और एक ले लेते हैं √6 - 2, यह भी कैसा है? इर्रेशनल। इर्रेशनल। और यह भी कैसा है? इर्रेशनल। दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आया प्रभु? सर 2√6 आया, जो कि रैशनल नहीं है। यानी आंसर कैसा आ गया? इर्रेशनल। यानी दोनों को जोड़कर, कुछ दो नंबर्स को जोड़कर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल्स को, और दो इर्रेशनल को जोड़कर रैशनल भी आ सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, चेक करके ही देखना पड़ेगा, चेक करके ही देखना पड़ेगा। यह बात क्लियर हुई? क्या यह बात क्लियर हुई? इज दिस क्लियर? फिर इसका इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, यह भी कैन नॉट से, कैन नॉट से। सेवेंथ में एग्जाम्पल देखो, सेवेंथ का एग्जाम्पल, मान लो एक बच्चे ने √8 लिखा और इंटू √2 किया, दोनों कैसे हैं? इर्रेशनल। ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, दोनों के दोनों क्या है? इर्रेशनल। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया √16 आया, जो कि कितना हो गया? 4, जो कि क्या हुआ? रैशनल। तो आंसर रैशनल आ गया। एक बच्चे ने √3 इंटू √2 किया, यह दोनों भी कैसे हैं? इर्रेशनल। मल्टीप्लाई किया √6 आ गया, यह अभी भी रैशनल नहीं है। तो आंसर कभी रैशनल कभी इर्रेशनल दोनों आ सकता है, कभी रैशनल कभी इर्रेशनल दोनों आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, करके ही देखना पड़ेगा। 8th, इर्रेशनल डिवाइड इर्रेशनल। अगर इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करोगे, इर्रेशनल डिवाइड इर्रेशनल, मान लो 8th का एग्जांपल देखो भाई, √8 अपॉन √2, यह हो गया √4 और आंसर आ गया 2, जो कि रैशनल है, जो कि रैशनल है। ठीक है ना? फिर इसके बाद अगर मान लो √15 या √15 लिखा हो और नीचे √3 लिखा हो, तो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा √5, जो कि रैशनल नहीं है। तो कभी तो आंसर रैशनल आएगा और कभी आंसर इर्रेशनल आएगा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें मैटर करेंगी। कैन नॉट से, कैन नॉट से, कैन नॉट से। ठीक है? अब मान लो ये क्लियर हुआ, 6, 7 और 8 क्लियर हुए। जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजो, जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजो, जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजो, एसएमजे लिखकर भेजो फटाफट, एसएमजे, एसएमजे लिखकर भेजो फटाफट। हाँ एसएमजे लिखकर भेजो, एसएमजे लिखकर भेजो बेटा। ये रीकैप नहीं चल रहा है बेटा, ये आगे चल रहा है। ये रीकैप नहीं है बेटा, ये आगे चल रहे हैं हम। एक कह रहा रीकैप चल रहा, ऊपर दिख रहा है रीकैप लिखा हुआ कहीं है बेटा? जब रीकैप चल रहा था तो ऊपर क्या लिखा था बेटा? देखो इंग्लिश में ऊपर क्या लिखा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखो बेटा, रीकैप लिखा था। क्या लिखा था मेरा बाबू? मेरा बाबू आईआईटी फोड़ देगा, कंप्यूटर स्क्रीन वहां जाके तोड़ देगा। हाँ बाबू, क्या लिखा था? लीकैप लिखा था। अब लीकैप लिखा है ऊपर, नहीं छल, तो बेटा यह लीकैप नहीं है, इस गलत फहमी मत रहियो। ठीक है? हाँ ठीक है। 9 नंबर अभी एक बार हमें अभी तो करना है। 9 नंबर किया कहां है? 9th देखें। अगर मैं कहूं, मान लो मैं कह दूं x + y√3 बराबर 0, बराबर 0, x + y√3 बराबर 0, ऐसा कह दूं, जहां x और y रैशनल नंबर है। x और y क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है? तो इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी? देखो जरा, इसको अगर मैं लिखता हूं x
इज इक्वल टू, या फिर y√3 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये नंबर कैसा है सर? ये नंबर है रैशनल। क्यों? अगर x रैशनल है, इफ x इज रैशनल, अगर x रैशनल है तो माइनस एक्स भी कैसा होगा? माइनस एक्स भी रैशनल होगा। भाई अगर एक नंबर है 5/6, ये रैशनल है, तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा सर? p/q फॉर्म का ही होगा, क्योंकि माइनस लग जाएगा, बस आगे इतनी सी बात है, इसमें कौन सा बहुत ज्यादा तोप वाली बात है भाई। सो माइनस फिर 5/6 हुआ तो बेटा फिर माइनस लगेगा उसका, वो 5/6 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है वह भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, वह भी रैशनल हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा है? रैशनल। अच्छा, और इधर की साइड क्या है सर? इधर की साइड है रैशनल, ये रैशनल, और इनटू क्या है? इरैशनल। अब रैशनल इंटू इरैशनल, रैशनल कब आ सकता है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था। देखते हैं कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, देखते हैं कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। रैशनल इंटू इरैशनल करके, हाँ रैशनल इंटू इरैशनल करके कितना आएगा? रैशनल इंटू इरैशनल करके, रैशनल इंटू इरैशनल करके आंसर। हाँ ये कब आ सकता है सर? जब रैशनल इंटू इरैशनल करके आंसर रैशनल तब आ सकता है जब यह रैशनल 0 हो। क्योंकि एक चीज याद रखेंगे फिर से, रैशनल इंटू इरैशनल, रैशनल इंटू इरैशनल हमेशा इरैशनल होता है, लेकिन सिर्फ एक परिस्थिति में आंसर रैशनल बन जाता है। इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल only if this is 0, this is 0, ये कितना हो? 0 हो। only if this is 0, यानी कि अगर ये 0 है तभी ऐसा होगा, नहीं तो रैशनल इंटू इरैशनल हमेशा इरैशनल आएगा, इरैशनल आएगा। ठीक है, तो जरा यहां देखें, जरा यहां देखें, y√3 इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है बेटा, y√3 इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है। तो आप जरा सोच के बताएं कि ये है इरैशनल इंटू इरैशनल और ये रैशनल है, तो इसका इक्वालिटी कब संभव है? कब ये प्रोडक्ट रैशनल के बराबर हो सकता है? क्योंकि ये नंबर रैशनल नंबर है, ये नंबर रैशनल इंटू इरैशनल है, तो यहां से जो आएगा वो इसके बराबर कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब y 0 हो, क्योंकि हम जानते हैं रैशनल इंटू इरैशनल रैशनल के बराबर तभी हो सकता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर क्या हो? 0 हो। y0, जैसे ही y को 0 रखा, दिस इंप्लाइज 0 इंटू √3 बराबर माइनस एक्स, इसका मतलब x भी 0 हो गया, इसका मतलब x भी 0 हो गया। तो यानी कुल मिलाकर x प्लस y √3 बराबर 0 हो, तो 0 कब हो सकता है? जहां x और y रैशनल है, तो जब x भी 0 और y भी 0 हो तभी हो सकता है। x भी 0 हो और y भी 0 हो। तो क्या निचोड़ हुआ? निचोड़ यह हुआ, निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ, समरी यह हुई बेटा कि अगर कभी ऐसा लिखा हो x प्लस वाई रूट अल्फा, जहां पर यह एक स्क्वायर रूट है, परफेक्ट रूट नहीं है, यह 0 लिखा हो और x y दोनों के दोनों रैशनल हो और ये नंबर इरैशनल हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं x भी 0 और y भी 0 होगा, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो जल्दी से, x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू √5 बराबर 0, x कॉमा y रैशनल नंबर है, देन x प्लस वाई इज डैश। लो भाई एक पोल करा ले, कई लोग बिल्कुल बावड़े हो जा रहे, हाय राम पोल नहीं आ रहा, हाय राम पोल नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल सांस नहीं आ रही, बिना पोल के तो सांस ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं आ रही, बिना पोल के तो समझ में नहीं आ रहा, बिना पोल का क्या होगा, हाय राम ऑक्सीजन ना मिल रही। ले बेटा थोड़ी ऑक्सीजन ले ले बेटा, सांस ले ले थोड़ी सी, हाँ बाबू, हाँ थोड़ी सी सांस ले ले बाबू, हाँ चलो भाई करो।
हाँ, सांस ले ले बाबू। स्पैम पोल। बेटा जतिन, अब काल में ठंड पै गई सर, ठंड पै गई छाती में, ठंड पै गई सर, बिल्कुल ठंड पै गई छाती में, अब ठंड पै गई काल में, ठंड पै गई सर। ठंड पै गई बेटा, ठंड पै गई। एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा से पोल लेते हैं इंटीजर टाइप में, ऐसी छाप देते हैं यार। छोड़ो, हो गया। अब इंटीजर टाइप में छापते हैं इसको, दोबारा से करते हैं इंटीजर टाइप में, ठीक है बेटा, इंटीजर टाइप में। अब हम, क्योंकि आपने कर ही लिया होगा, अब हम सिर्फ 40-45 सेकंड देंगे इंटीजर टाइप के लिए। इंटीजर टाइप के लिए आपको इंटीजर में आंसर देना। आप सही है भाई? हाँ, आप बताओ भैया, पोल स्टार्ट हुआ कि नहीं? इंटीजर टाइप अब हुआ स्टार्ट। चलो करो, अब करो पार्टिसिपेट, करो भाई पार्टिसिपेट अब। ये जितने रील्स वाले हैं ना, मैथ टीचर काटा, रोस्टेड टीचर टिक, तो बेटा बस मीम ही बनाइए, है ना? हाँ बेटा, मीम ही बनाता है ये वस्तु। मीम देख लिया, यहां आके कुछ भी छाप लिया, लग रहा बहुत ज्यादा कूल लग रहा। बेटा कूल नहीं, यू आर लुकिंग लाइक अ फूल। पढ़ाई कर लो, इसी में भलाई है। मम्मी पापा भी यही कहते हैं दिन रात। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका? विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर आएगा 2 3 4 5, 5 आंसर आएगा। हाँ सर, लो भाई 26.3% लोग कह रहे हैं आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये 0 है तो x -2 0 हो जाना चाहिए और y -3 भी 0 हो जाना चाहिए। तो x आ गया 2 और y आ गया 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x + y हो जाएगा 5। x + y हो जाएगा 5। पोल नहीं चला? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे करा देंगे पोल। और चलो कोई बात नहीं, आगे पोल करा देंगे बेटा। हाँ, नया नया शौक होता है। ठीक है बाबू, चलो एक और करते हैं। एक सवाल ये रहा, ए और बी रैशनल है, a + b√2 is equal to 5√2 - 3 + √8, then the value of a square plus b square। a square plus b square की वैल्यू बतानी है, a square plus b square की वैल्यू बतानी है। You have to find the value of a square plus b square। जल्दी से खुद करो इसको, जल्दी से खुद करो। हाँ लो, एक और सवाल आ गया बेटा, एक और सवाल आ गया, जल्दी से करो। हाँ जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो फटाफट। ये देखते हैं कितने लोग फटाफट आंसर देंगे आप। ये एक लड़का है तेज प्रताप सिंह, इसको बैन मार दो। तेज प्रताप सिंह, हाँ इसको काफी जल्दी है, इसको विदा कर दो, इसको थोड़ा टाइम दे दो, विदा कर दो इसको। एक दो और हैं, बता रहा हूं नाम, एक दो और हैं, नाम बता रहा हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक दो और स्पैमर हैं, जो दिखे ना उड़ाते चले जाओ, सबको सबको उड़ाते चले जाओ। यहां पर अगर देखा जाए तो ये लिखा है a + b√2, ये हो जाएगा 5√2 - 15 और +8, 8 को लिख सकता हूं 4 × 2, 4 × 2 है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 5√2 - 15 + √4 × √2। √4 कितना होता है सर? √4 होता है 2, तो 5√2 - 15 + 2√2, ये 5 गधे और ये 2 गधे, दोनों को जोड़कर कितने गधे?
सर ये 5√2, ये 2√2, 5 गधे 2 गधे, दोनों को मिलाकर कितने गधे सर 7 गधे, और -15, और यहां हो गया a + b√2, ऐसा आ गया। अब इसे उठा के इधर ले आओ पूरे को, इसको उठाकर पूरे को इधर ले आओ। जब आप इसको उठाकर इधर लाओगे तो ये हो जाएगा a + 15 + b√2 - 7√2, इसको उठा के इधर ले आए। अब a + 15, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है सर √2, b - 7√2 बराबर 0। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ये कैसे लिखा, ये क्लियर हुआ, हाँ यह क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, a + 15 भी 0 होगा और b - 7 भी 0 होगा। क्यों, अभी अभी हमने पढ़ा, अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, और दिस प्लस समथिंग √2 इरैशनल, ये 0 कब होता है, अभी अभी पढ़ा हमने, अभी अभी हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, यहां लिखा x + y √α, तो x भी 0 और y भी 0। तो यहां पर देखा जाए तो यह x हो गया, ये y हो गया, और ये √2 = 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब a की वैल्यू तो हो गई -15 और b की वैल्यू हो गई 7। तो अगर मुझे a² + b² पूछा जा रहा है, a² + b², तो वो कितना होगा, वह होगा 225 + 49, यानी कि 274 आंसर, 274 आंसर, 274 आंसर, 274 आंसर। तो एक बार जरा ध्यान से देख लें, फिर से ध्यान से देखें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा ये 5 मल्टीप्लाई हुआ √2 से, ये लिखा है 5√2, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ 3 से, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है अंदर मल्टीप्लाई होता है, 5 3 = 15, √8 को लिखा 4 × 2, ये √4 × √2, √4 कितना होता है 2, तो 2√2 ये हो गया 5√2, 2√2 और 5√2, ये 5 गधे, ये 2 गधे, दोनों को मिलाया, 5 गधे और 2 गधे मिलकर कितने गधे, 7 गधे, 7√2। ये ऐसा ही है 5x + 2x 7x, और ये -15। अब इसको उठा के इधर ले आए, तो a + 15 माइनस का क्या बन गया +15, b√2 - 7√2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया √2। अब ये किस फॉर्म का हो गया सर, x + y √2 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होता है सर, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट यूज किया हमने इसमें, ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, तो a की वैल्यू -15, b की वैल्यू 7। क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ, अब समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए जल्दी से पढ़ने वाले बच्चे रेड हार्ट स्पैम कर दें, जल्दी से पढ़ने वाले बच्चे रेड हार्ट स्पैम कर दें, कचरे में आग लगा दें, क्योंकि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। √2 कहां गया बेटा, √2 को बाऊ ले गया। ये 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 और यह भी 0। हमें देखना है इन दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। ये 0 कब आएगा, जब ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि ये 0 होते 0 × √2 0 और ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 आंसर 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। हाँ, तो ये मुट्ठी भर स्पैमर होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाय राम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाय राम हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम तो मतलब युगांडा से आए, हम तो युगांडियन भाषा बोलते हैं, यहाँ तो हिंदी में पढ़ाया जा रहा, इंग्लिश बोल रहे सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम समझ के पास चले जाओ। अब जरा यहां आ जाओ, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स। मैथ्स में अक्सर आप ये सिंबल देखेंगे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। जैसे कई बार ऐसे लिखा जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब क्या है, सारे x के लिए जो रियल नंबर्स हो, ठीक है, सारे x के लिए जो रियल नंबर्स हो। फिर इसी तरह से s.t, इसका मतलब है सच दैट, ये उल्टा e जब लगा होता है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। उल्टा e का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, उल्टा e का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। एक कह रहा है -15 का स्क्वायर -225 आ जाएगा, -15 का स्क्वायर -225 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बचपन से ही मूर्ख हो कि अभी अभी मूर्ख हुए हो। सच दैट, ठीक है। तो पहला सिंबल यह फॉर ऑल, यह है सच दैट, देयर एग्जिस्ट, LY इसका मतलब सिमिलरली,
डबल एल वाई का मतलब सिमिलरली, QED का मतलब क्वाड इरैड डेमोन्स्ट्रेटम, यानी कि यहां प्रूफ खत्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां प्रूफ खत्म होता है, खत्म होता है। आपने देखा हो कई बार बुक्स में लिखा होता है, इसका मतलब यहां प्रूफ खत्म होता है। आप तो लास्ट में लिख दो हेंस प्रूफ, लेकिन उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, QED। QED 6 का मतलब इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब एक ही बात है, इक्विवेलेंट का मतलब एक ही बात है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, एक ही बात है, एक ही बात है, इसका मतलब है एक ही बात है। ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर, और ये बिलोंग्स टू। तो ये कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखने हैं मैथ्स में जगह जगह पर। हाँ भाई, क्या डाउट आ गया भाई? रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल क्या होगा, इरैशनल होगा। रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल, रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल इज आल्सो इरैशनल, इरैशनल इज आल्सो इरैशनल, यह भी इरैशनल आएगा, प्रोवाइडेड ये जीरो ना हो, ऊपर वाला ये नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर ऊपर जीरो हो गया, जीरो अपॉन समथिंग नॉन जीरो, आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है। अबे चैप्टर ही तो चल रहा है ये, और क्या चल रहा है भाई? एक चीज बता दूं, बेसिक मैथ्स चैप्टर ही चल रहा है, इसमें वो सारी चीजें जो आपके फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ी है, जो आगे कंपटीशन की तैयारी में यूज होंगी, वो सारी चीजें हम यहां एक एक करके रिवाइज करते जाएंगे और साथ साथ नया भी पढ़ेंगे। तो आप में से कई लोग सोच रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, भाई ये नया चैप्टर ही है। बेसिक मैथ्स में हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीजें हैं 1 से लेकर 10th क्लास तक, जो जो उसमें हमें कंपटीशन में, आईआईटी के एग्जाम में, एनआईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें वहां यूज होंगी, वो हम यहां रिवाइज करेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर जैसे ये लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, ऐसा कह सकते हैं, या फिर 22/7। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ये होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। सेट कब पढ़ाओगे भैया? सेट तो अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं सेट। चलो अब आते हैं क्लोज लुक एट द सेट ऑफ नेचुरल। नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान से पढ़ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसमें इवन नंबर क्या होते हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बेसिक मैथ्स। ठीक है। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो। इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और रिप्रेजेंटेड या फॉर्म किस फॉर्म के होते हैं? फॉर्म होता है 2n फॉर्म के। किस फॉर्म के? 2n फॉर्म के, जहां n नेचुरल नंबर है, जहां n नेचुरल नंबर है। जरा देखो, n को 1 रखा, सो 2 1 जा 2, n को 2 रखा, 2 2 जा 4, n को 3 रखा, 2 3 जा 6। यानी ये पूरा लिखने के बजाय आप सिर्फ 2n लिख दो और साथ में लिख दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये सारे के सारे इसके अंदर आए, क्योंकि n बदलते जाओगे, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? और फिर उसके बाद ऑड नंबर्स। हाँ भाई बता, बोलो भाई, एनसीईआरटी कब से होगी? सर फिर हमारी बुक में 3.14 क्यों होता है? तुम्हारी बुक में 3.14 इसलिए होता है क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। तुमने कभी किसी पेंच को पेंचकस की बजाय स्केल से खोला है? हाँ सर खोला है, स्केल से भी खोलते हैं, कई बार चाकू से भी खोल लेते हैं सर, कई बार किसी पेंच को। जब पेंचकस नहीं होता तो किससे काम चला लेते हो? स्केल से। तो तुम ये कहते हो स्केल से क्यों खोला? क्योंकि पेंचकस नहीं मिल रहा था तो स्केल से खोल लिया, उससे भी काम बन गया। तो वही वाली बात है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, इसलिए वो किताबों में दी रखी होती है।
What do you mean by there exist? Please give some example. बेटा आरोही, इसमें आगे थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस आएंगे, आगे जब सवाल आएंगे तो वहां पर जहां ये सिंबल लगा होगा वहां मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। अभी इसका यूज नहीं आएगा, ये सिर्फ सिंबल्स बताए हमने आपको, ठीक है ना। अभी सिर्फ सिंबल्स बताएं कि ये सिंबल्स होते हैं ना, देखना जैसे ए फॉर एप्पल बचपन में पढ़ा था तुमने, आपने देखा ए लिखा है तो आप समझ गए ए फॉर एप्पल होता है, तो बस सिंबल था ना। इसी तरह से यहां भी एक सिंबल है उल्टा ई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक भाई, एनआईटी और आईआईटी में क्या डिफरेंस है बेटा? डिफरेंस तो बहुत कुछ है। इरैशनैलिटी विद इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया बेटा। उल्टा, सर इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स देन हाउ, वेयर डू वी स्क्वायर बोथ द साइड्स? इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, वेयर वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, कहां स्क्वायर करते हैं इसमें दोनों साइड? पहली चीज तो एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायरिंग हमें इक्वेशन में नहीं करनी चाहिए, और अगर तुमने स्क्वायरिंग भी कर दी तो यहां ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो आएगी नहीं, तो स्क्वायर करके कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कई बच्चे कहते हैं 2ab आ जाएगा, अब 2ab कैसे आ जाएगा? यहां b√2 लिखा है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा वो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलने वाली अगर तुम्हें लग रहा है तो, ठीक है। हां, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल। जैसे मैथ्स में अगर मान लो तुम्हें शादी का कार्ड लिखना है मैथमेटिकल भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में, तो क्या कहोगे? टू फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स, फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स, बस ऐसे लिख दोगे। इसका मतलब फॉर ऑल होता है, खत्म। ये सिंबल का मतलब फॉर ऑल होता है, जैसे कि भाई सीधा सी बात है यार, ठीक है। इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल होता है। अब आगे चलकर सवालों में आएगा तो देख लेना, टू फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स यानी टू शर्मा जी, और लीजिए फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स यानी सह परिवार आमंत्रित हैं भोज के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है भाई। अब आते हैं ऑड नंबर्स पर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स डिविजिबल, नेचुरल नंबर्स नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ये कौन से होते हैं सर? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इनका फॉर्म, इनको कैसे लिख सकते हैं? इनका जो फॉर्म होता है, इसमें एक लड़का है लल्लू, लल्लू इसको लिखता है 2n-1 फॉर्म में, और कल्लू जो है वह लिखता है 2n+1 फॉर्म में। वो कैसे लिखता है? 2n+1 फॉर्म में। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां पर जो n होगा, यहां पर जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n को 1 रखोगे 1, 2 1 जा 2 -1, n को 2 रखोगे 3, n को 3 रखोगे 3 2 6 -1 5। लेकिन कल्लू के लिए n को चालू करना पड़ेगा होल नंबर से। सबसे पहले चालू करेंगे 0, सबसे पहले क्या रखेंगे भाई? 0। होल नंबर में सबसे पहले क्या था? 0। 0 रखा 1 आ गया, फिर 1 रखा 3 आ गया, यानी दोनों सही हैं। ये भी सही है और यह भी सही है। जैसी आपकी इच्छा, कामना, कांक्षा, लालसा, अभिलाषा, तमन्ना हो वैसा ही लिख लें, वैसा ही लिख लें। हाँ, वैसा ही लिख लें, चाहे आप लल्लू की तरह लिख लें, चाहे आप कल्लू की तरह लिख लें। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? लल्लू के लिए n विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 2 3 4, कल्लू के लिए n विल स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। किससे बड़े होते हैं? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, which have only 2 positive divisors, only 2 positive divisors, जिनके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हो। 1, कौन कौन से? 1 and itself, 1 and itself।
1 इन इटसेल्फ, यानी सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ 3, 5, 7, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 11, 13, 17, 19, 23. These are some prime numbers. These are all prime numbers. इसका डिवाइजर कौन? 1 और 3, इसका 1 और 5, इसका 1 और 7, इसका 1 और 11, 13 का 1 और 13. सिर्फ दो ही हैं। सर इर्रेशनल नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं क्या? बेटा भोपू कुमार, प्राइम नंबर किसका कैटेगराइजेशन है बेटा? नेचुरल नंबर का। मेरा बाबू बहुत होशियार है, हाँ बहुत ज्यादा होशियार, नजर ना लगे बेटा। अगर मैं घर से काजल लेके आता तेरे एक छोटा टीका लगा दे, नजर ना लगे। इतना सुंदर सवाल पूछा तूने, है ना? कि क्या प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं? क्या इर्रेशनल नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं क्या? बेटा ये नेचुरल नंबर्स का कैटेगराइजेशन है, ये नेचुरल नंबर्स में से है, नेचुरल नंबर्स में से है। क्लियर हुआ? 2 भी लिख दो भाई, 2 भी लिख दो भाई। हाँ 2 भी लिख दो। मैंने 2 नहीं लिखा तो लोग क्या, सर 2 नहीं आएगा सर, 2 भी तो आएगा सर। हाँ बेटा 2 भी लिख दो बेटा, 2 लिख लो बाबू। अरे बाबू है ना, छाले थोड़ी लिखना था बाबू, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? हाँ यह बात क्लियर हो गई। तो नेचुरल नंबर्स का कैटेगराइजेशन, वो नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं -7 प्राइम नंबर है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, -7 प्राइम नंबर है क्या? -7 प्राइम नंबर है क्या? हाँ -7 प्राइम नंबर है क्या? एक कह रहा 0 कौन सा नंबर है? बेटा 0 कौन सा नंबर है? एक पूछ रहा है 0 कौन सा नंबर है? बेटा यह कैटेगराइजेशन किसका है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में 0 आता है क्या? नहीं आता। तो क्या 0 को हम इवन नंबर बोलेंगे? नहीं। ऑड नंबर बोलेंगे? नहीं। प्राइम नंबर बोलेंगे? नहीं। ठीक है भाई, -7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर अमंग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर होते हैं, और वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हो उन्हें प्राइम कहते हैं। जिनके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइजर हो उन्हें प्राइम कहते हैं। -7 is not a prime number. -5 is not a prime number. Remember that. Clear हुआ? क्योंकि it is a categorization of natural numbers. It is a categorization of natural numbers. ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई? ठीक है, 0, अब मैं आगे भी आऊंगा, थोड़ा 2 मिनट का सब्र रखो। 0 क्या होता है उसका जवाब भी दूंगा मैं, हर चीज का जवाब दूंगा, थोड़ा सब्र तो रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो थोड़ा सब्र रखो भ्राता भीम, तुम तो गदा लेकर छाती पर ही चढ़े जा रहे हो। 2 मिनट रुक जाओ, है ना बाबू? चल ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया? हाँ, एक मस्त बात बताऊं, एक मस्त बात जो तुम्हें नहीं पता। हाँ, कौन सी बात बताओ ना सर? ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन ऑल प्राइम्स। भाई देखो, दिमाग चाहिए समझने के लिए। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो समझ जाना तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है। ऑल प्राइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 3 कह लो, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन फॉर्म 6k ± 1। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी प्राइम हैं 3 से बड़े, वो सब के सब 6k ± 1 फॉर्म के होंगे। 6k ± 1 फॉर्म के होंगे जितने भी प्राइम हैं। देखो, k को 1 रखो सर, k को 1 रखा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने भी प्राइम है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो यहां से सारे नंबर आएंगे उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये क्या बोल दिया सर आपने? है ये तो समझ में नहीं आई बात है। हाँ बेटा, k 1 रखा, 6 + 1 और 6 - 1, यानी कि 7 और 5। देख ले बेटा, k को 2 रख ले, k को 2 रखा, सर 12 + 1 12 - 1 13 और 11। सर k को 3 रखा, ले बेटा 6 3 18 + 1 18 - 1 19 और 17। k को 4 रखा। अब देख,
यहां से जितने भी प्राइम है सारे प्राइम मिल जाएंगे, लेकिन जो भी नंबर यहां से मिलेंगे वो सारे प्राइम होना जरूरी नहीं है। 6 4 24। अब देखिए 24 + 1 और 24 - 1 तो आगे 25 और 23। तो यहां पर 25 प्राइम नहीं है लेकिन 23 प्राइम है। सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे इस लिस्ट में, सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे इस लिस्ट में, लेकिन इसमें कुछ फालतू नंबर भी आएंगे, यानी इसमें हर प्राइम तो आ ही जाएगा लेकिन कुछ फालतू नंबर भी आ जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पीडब्ल्यू में हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की जो भी गरीब बच्चा है, जो भी संसाधन नहीं है जिसके पास, उसके पास एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, तो हमने बैच का जो प्राइस है वो बहुत कम रखा, बहुत अफोर्डेबल रखा, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन ले सके। लेकिन जब हमने ये एजुकेशन बांटी तो इसमें बहुत सारे स्पैमर्स भी आ गए, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड लोग भी आ गए जो शायद आईआईटी की तैयारी नहीं करते, बस नाम के लिए क्लास डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, उन सब गरीब बच्चों का जो जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही थी उन तक तो पहुंच ही गई, लेकिन कुछ फालतू लोग भी आ गए। वही बात यहां है कि 6k + -1 से जब आप k को 1 2 3 रखते जाओगे सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, लेकिन कुछ फालतू भी आ जाएंगे। जैसे यहां आ गया 25, जैसे यहां आ गया 25, जैसे यहां आ गया 25। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आई? अब जरा और देखें, के को जैसे 5 रखा आपने, के को 5 रखा, के को 5 रखा तो आ गया 30 + 1 और 30 - 1 दैट इज 31 और 29। देखो दोनों प्राइम है, सारे नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे नंबर आएंगे, लेकिन फालतू भी आएंगे बीच बीच में, फालतू भी आ जाएंगे कुछ बीच बीच में। कोई बात नहीं बेटा, ये स्पैमर, एक चीज बताऊं बेटा, देखो इन स्पैमर पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, तुम भी ध्यान मत दो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलते जाओ, मैं भी चलता जाऊंगा, हम मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको मेरे साथ भी रहना पड़ेगा, मुझे अकेला नहीं छोड़ना भाई इन स्पैमर्स के बीच में, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। हमें पढ़ने लिखने वाले लोग से डर नहीं लगता, डर लगता है इन स्पैमर्स से, जो पढ़ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। तो मैं इनको इग्नोर करूंगा, आप भी इग्नोर करिए। ये बीच बीच में छापते रहेंगे, बीच बीच में आपस में चटियाते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है बेटा इनके माँ बाप के पास खूब सारा धन हो, खूब सारे संसाधन हो, तो हो सकता है इनको दिख रहा हो कि हम अपना भविष्य हमारे पापा सेट कर देंगे। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे मीडियम क्लास भी होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम से नीचे भी होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हुए भी उनके अंदर लगन होती है, घर में सब कुछ ठीक है, उनके अंदर फिर भी लगन होती है कि जिंदगी में मुझे कुछ करना है, अपने बलबूते पर कुछ पाना है ना। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरा साथ दें। इन स्पैमर्स का ये कुछ नहीं कर सकते, मुट्ठी भर लोग होते हैं, ये मुट्ठी भर लोग होते हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ टीचर को निरुत्साहित करने और तुम्हें निरुत्साहित करने के लिए आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं बेटा, ये मुट्ठी भर लोग हैं, और ये देखना धीरे धीरे करके यह सब के सब गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे, है ना। ये सब गायब हो जाएंगे, अभी कहीं से आए फिर कहीं और चले जाएंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया प्राइम की बात। फिर इसके बाद ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम होता है टू प्राइम नंबर्स, two prime numbers whose difference is 2, whose difference is 2, जिसका डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 5, 11 13, 17 19, ये कुछ ट्विन प्राइम्स हैं। तो ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का क्या होता है? डिफरेंस 2 होता है, ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1, natural numbers which have more than
more than two positive divisors, more than two positive divisors, जिनको दो से ज्यादा पॉजिटिव डिवाइजर्स, which have more than two positive divisors, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या था? जिनके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइजर हो वो प्राइम थे, है ना। और दूसरा कंपोजिट क्या होंगे? जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर्स हो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा सर? 4, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है, खुद 1 का एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है 1, तो 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। 4, फिर अगला क्या आ सकता है सर? 6, इसके डिवाइजर्स क्या है सर? इसके डिवाइजर है 1, 2 और 4, ये इसके डिवाइजर्स हैं। ये क्या है? इसके डिवाइजर्स। ये इसको डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं ये इसके। कैसे डिवाइजर्स हैं? पॉजिटिव डिवाइजर्स। 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स आपको पता है 1, 2, 3 और 6, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से प्राइम्स को निकाल दो, नेचुरल नंबर्स में से 1 को निकाल दो, तो यह हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ। 6, 8, 9। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डिवाइजर। फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात है। फैक्टर का मतलब है जो डिवाइड कर दे, डिवाइजर का मतलब है जो उसे डिवाइड कर दे, दोनों बात एक ही है। फैक्टर का मतलब अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में तो गिवन नंबर जनरेट हो जाता है, तो इसको कहते हैं फैक्टर्स। जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या हो गए सर? 2 into 3, तो 2 और 3 क्या हो गए इसके फैक्टर्स, और 2 और 3 इसके क्या भी हैं? डिवाइजर्स भी हैं, लेकिन 6 भी इसका एक डिवाइजर है। तो फैक्टर का मतलब, फैक्टर और डिवाइजर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, डिवाइजर और फैक्टर, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ बबुआ? ये बात समझ में आई बेटा? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम, जरा ध्यान से सुनना। कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम, पहली बात तो इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। एनी टू नेचुरल नंबर, ये आप आईआईटी में, एनआईटी में, जेई मेंस में, जेई एडवांस के क्वेश्चंस में काफी देखोगे लिखा हुआ। एनी टू नेचुरल नंबर्स विद HCF 1, जिनका HCF कितना हो? 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 8 and 21, ये क्या है? कोप्राइम। इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 8 और, है ना, 8 और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 21, और कोई एग्जाम्पल दोगे मुझे कोप्राइम का? जल्दी से एग्जाम्पल लिख के बताओ, जल्दी से एग्जाम्पल लिख के बताओ बेटा मुझे कोप्राइम का, जल्दी से। शिवम कुमार पूछ रहे हैं कोई पटना से है, क्या करोगे बेटा पटना से? है क्या करोगे बेटा? अभी तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, जो आप पढ़ा रहे हैं उन नोट्स को ही रिवाइज करना है, बिल्कुल उन नोट्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना। सर 5 कंपोजिट नंबर है क्या? बेटा तुम बताओ 5 कंपोजिट है क्या? 5 के क्या 2 से ज्यादा डिवाइजर गिनवा सकते हो? पॉजिटिव डिवाइजर सर 1, 5 और तो कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर हैं, तो 5 कैसा हुआ बेटा? प्राइम नंबर। तो 5 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। हाँ 15, 17 बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 9 और 16, 9 and 16, ये भी क्या हो गए? रिलेटिवली प्राइम हो गए। यह भी क्या हो गए? रिलेटिवली प्राइम हो गए, ठीक है। 21, 25 बिल्कुल सही, 21 and 25 समझ में आ गया? यानी तुमको आ गया ना समझ में? देखो बेटा एक एक चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो आओ, अब निचोड़, रिवाइज, निचोड़, ये पूरा निचोड़ हो जाएगा जो अभी तक पढ़ा हमने। हाँ वाह सर मजा आ गया, एक एक चीज बता देते हो आप। आओ बेटा, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। बोलो बेटा सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 1 कंपोजिट है? नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? जल्दी से बताओ, सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? सर सबसे छोटा प्राइम, सबसे छोटा प्राइम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? सर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। सबसे छोटा प्राइम 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा बेटा? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ जल्दी से। क्या 1 कंपोजिट? नहीं।
क्या 2 कंपोजिट? नहीं। क्या 3 कंपोजिट? नहीं। तो अगला कौन सा सबसे छोटा प्राइम आपको कंपोजिट नंबर बताओ बेटा। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा बाबू जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा नंबर है ऐसा? 1। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। फिर एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 3 कह दो, इज ऑफ द टाइप 6k plus minus 1 where k belongs to natural number, but every number of the type 6k plus minus 1 is not prime। बात समझे इंग्लिश में? देखा पढ़ा? पढ़ो बेटा, एक बार हट जाता हूं आगे से, देखो पढ़ो। एवरी प्राइम ग्रेटर देन 3 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 is of the type 6k plus minus 1 जहां k नेचुरल नंबर है, but every number of the form 6k plus minus 1 is not prime। कुछ फालतू लोग, कुछ स्पैमर लोग भी आ जाते हैं। हां, बात क्लियर हो गई बेटा? क्या यह बात क्लियर हो गई? मजा आया? MZA लिखकर भेजें अगर मजा आया तो, अगर मजा आया तो। चलो अब इसके बाद जरा यहां आओ। ए और बी दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 10। तो ए और बी का सम क्या क्या हो सकता है? ए और बी का सम क्या क्या हो सकता है? आओ एक पोल करा ले। कई लोग पोल 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 कर ले, पोल करा दो, पोल करा दो सर, पोल करा दो सर, पोल पोल करा दो सर, पोल करा दो सर, पोल पोल प्लीज सर, पोल। हाँ बेटा पोल कर लो बेटा। हाँ चलो बेटा पोल कर लो बेटा, पोल। लेट अस हैव रॉक एंड रोल बेबी, रॉक एंड रोल, लेट अस हैव अ पोल, लेट अस हैव अ पोल। ए और बी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, दो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं 1 से 10 के बीच में। उन दोनों को जोड़कर क्या क्या आ सकता है? मल्टीपल करेक्ट सवाल है बेटा। चलो बेटा शुरू करें। शुरू कर रहे हैं बेटा, शुरू कर रहे हैं बेटा। क्लास 8:45 पर खत्म होएगी। क्या करेगा 8:45 पर? एक चीज ध्यान रखिएगा, जो घंटे देखकर पढ़ते हैं उन्हें घंटा मिलता है। जो घंटे देखकर पढ़ते हैं उन्हें घंटा मिलता है। जो घंटे देखकर पढ़ते हैं उन्हें घंटा मिलता है। ध्यान रखिएगा, घंटा जिसने देखा घंटा उसे मिलेगा घंटा। आईआईटी में एनआईटी में क्या मिलेगा बेटा? घंटा। इसलिए जो घंटे देखकर पढ़ते हैं उन्हें घंटा ही मिलता है। जो असली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं? वह क्वालिटी ऑफ आउटपुट देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, हमने आज क्या क्या नई चीजें जानी, या आज हमने कौन कौन सी नई चीजें रिवाइज की। लेकिन जो सोचते हैं हाय राम मैं तो इतने घंटे पढ़ दिया, बहुत ज्यादा घंटे पढ़ दिया, मैं तो बहुत घंटे, हाँ बहुत घंटे पढ़ दिया, मैं तो बहुत ज्यादा घंटे। बेटा घंटा ही मिलता है उनको। तो जरा देखें, सब प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7 और बस 2, 3, 5, 7 1 से 10 के बीच में यही होंगे। तो इन दोनों को जोड़कर सर, इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 2 + 3 5। तो 5 आ रहा है भाई, 5 आ गया सर। 3 + 5 सर 8 भी आ रहा है, 8 भी आ गया भाई। 5 + 2, 5 + 2 करके देखो भाई, 5 + 2। अगर तुम 5 + 2 करोगे, 5 + 2, 5 + 2, 5 + 2 सर 7 आ रहा है, सर ये भी आ रहा है। 6 आ रहा है क्या सर? 6 नहीं आ रहा। तो आंसर हो गया ACD, ACD, ACD। क्या बात है बेटा, A, C और D, बहुत बढ़िया बेटा। सब पे मोर देन 1 करेक्ट था, कैन भी लिखा था, मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कि ना? ही सब बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान, मजा आ गया सर। अब जरा समझो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अब इंटीजर के सेट पर बात करते हैं। इंटीजर आपको याद दिला दूं, इंटीजर I से या फिर Z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये होते हैं -3, ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 10। ये होते हैं इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, दैट इज
1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेड एज आई प्लस, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई प्लस। आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर देखा जाए तो नेचुरल नंबर ही होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स, आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। तो कहीं पर भी लिखा है पॉजिटिव इंटीजर तो समझ जाए नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, है ना। 1 2 3 4 ही तो लिखा है बेटा, देखो जल्दी से 1 2 3 4 ही तो लिखा है। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, कोई अलग चीज तो नहीं होती। आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आओ नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स लेस देन 0। इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है -3 -2 -1 और ये चलता चला जाएगा, और ये चलता चला जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज, आप समझ ही गए होंगे, रिप्रेजेंटेड एज आई माइनस, आई माइनस लिख देते हैं इसको। क्या लिख देते हैं? आई माइनस, ठीक है। हाँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? ध्यान रखें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसका मतलब है वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो। अब एक चीज याद रखना, 0 इज नीदर नेगेटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, 0 न्यूट्रल है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ, जब यहां लिखा है वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव कौन कौन से नहीं है? सर नेगेटिव जो नहीं है वो है 1 2 3 4 5, ये सब नेगेटिव नहीं है। सर 0 भी तो नेगेटिव नहीं है? हाँ बेटा 0 भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए 0 1 2 3 4 5। अब अगर कोई पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? नॉन पॉजिटिव हुए जो पॉजिटिव ना हो। तो कौन कौन से पॉजिटिव नहीं है? सर सारे जो नेगेटिव वाले हैं उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, जो भी नेगेटिव वाले हैं। यानी ये हो गया -3 -2 -1 और बहुत सारे आएंगे। और साथ में सर 0 पॉजिटिव भी तो नहीं है, 0 बना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 और डाल दो, 0 और डाल दो। यानी एक तरीके से देखा जाए ये क्या है? होल नंबर्स ही है। ये क्या हो गया? होल नंबर्स। ये किसका सेट हो गया? होल नंबर्स का सेट हो गया। ये किसका सेट हो गया? होल नंबर्स का सेट हो गया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जल्दी से एसएमजे लिखकर भेजें। हाँ, तो 0 ना तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसने पूछा जो नेगेटिव ना हो, तो क्या 0 नेगेटिव है? नहीं है, तो इसलिए इसमें आया। कोई पूछे 0 पॉजिटिव है, बोले नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आ गया। तो 0 दोनों में आया। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ, यह बात समझ में आई। अब आपके उस डाउट का जवाब, इवन इंटीजर क्या होता है? हाँ, तो इवन इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 उनको हम बोलते हैं इवन इंटीजर। यानी कि इवन नंबर और इवन इंटीजर में फर्क होता है। जब कोई इवन नंबर बोलता है तो उसका मतलब 2 4 6 8 इस तरह के नेचुरल नंबर्स है। अब कोई बोले इवन इंटीजर तो उसमें क्या आ सकता है? उसमें -4 -2 0 2 4 6 8, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है, 2 4 6
8 एंड सो ऑन, यहां -6 -8 एंड सो ऑन। तो जीरो कैसा हुआ, ध्यान रखें, जीरो इज एन इवन इंटीजर, जीरो इज एन इवन इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर हो गया, जीरो इज एन इवन इंटीजर, जीरो क्या हुआ, इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया बेटा, स्पैमर चलेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, स्पैमर चलेगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हाउ जीरो इज डिविजिबल बाय 2, देखो बेटा जीरो को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर जीरो ही आ जाता है, तो जीरो डिविजिबल है 2 से, पॉइंट में आंसर नहीं आता। ठीक है, ठीक भाई। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, अच्छा ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड, इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होता है, रिप्रेजेंटेड एज 2n, लेकिन यहां n इंटीजर होता है, वहां n क्या था, ध्यान रखो, इवन नंबर में n क्या था, 2n था, लेकिन n क्या था, नेचुरल नंबर था, n क्या था, नेचुरल नंबर। इवन इंटीजर में क्या होगा, n इंटीजर हो जाएगा, यानी n को आप क्या रखोगे, -1, -1, -2 रखोगे, -4, -3 रखोगे, -6, फिर 1 भी रखोगे, 0 भी रखोगे, 0, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, सारे इंटीजर रखते चले जाओगे, सारे इंटीजर रखते चले जाओगे। हां, अब ऑड इंटीजर, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पर -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, यहां -5 एंड सो ऑन, ये सब कैसे इंटीजर है, ऑड इंटीजर। क्या जीरो ऑड इंटीजर है, नहीं, जीरो ऑड इंटीजर नहीं है, जीरो इज नॉट ऑड इंटीजर। हां, जीरो इज नॉट एन ऑड इंटीजर, जीरो ऑड इंटीजर नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वह भी बता देता हूं, रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड एज कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेड एज 2n -1 या फिर 2n + 1, और दोनों के दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों के दोनों में, इसमें भी और इसमें भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी रख लो, देख लो सर सेम आएगा, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सर टिल व्हेन द क्लास, सर टिल व्हेन इज द क्लास, हाँ, एज इज डजंट द मैटर, है ना। हाँ, तो सर टिल व्हेन इज द क्लास, क्लास इज टिल, क्लास इज टिल व्हेन 8:45, ठीक है बेटा। सब पर जीरो तो किसी भी से भी डिवाइड करने पर जीरो ही आता है, तो डिवाइड तो हो रहा है ना, तो क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है, तो ठीक है, तो इवन है। ठीक है भाई, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, यह क्यों बता रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अक्सर यह जो बातें हैं ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन जब जाकर आईआईटी में इन बेसिक छोटी छोटी चीजों पे फंसते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है काश हम पढ़ लिए होते, है ना, काश हम पढ़ लिए होते। ये तो बहुत ज्यादा आसान हुआ करे बहन, बहुत ज्यादा आसान, इससे इतना आसान थोड़ी आया करे आईआईटी में, ना इतना आसान तो नहीं आता, ना इतना आसान थोड़ी आया करे, मुश्किल आया करे, हमें तो ये बता रहे थे पड़ोस वाले भैया, मोनू का भाई बता रहा था बहुत मुश्किल आया करे। हाँ बेटा, इतना नहीं आता बेटा, ठीक है। चलो सर 2n में इवन वाले ही रखेंगे, 2n में इंटीजर्स में ओनली इवन वाले ही रखेंगे, नहीं बेटा n को सब रखेंगे, और इवन वाले रखते तो मैं लिखता ना बेटा, यहां पर n इज, यहां क्या लिखा, इंटीजर, सब रखेंगे, 1 रखो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 रखो 2 2 जा 4, 3 रखो 2 3 जा 6, 4 रखो 2 4 जा 8, 5 रखो 2 5 जा 10, -1 रखो -2, 0 रखो सर 0, सारे रखेंगे बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद
सर इज राइटिंग इंपॉर्टेंट जेई एडवांस? नो, राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट जेई एडवांस। सर थोड़ा जीरो के बारे में बताओ ना प्लीज। बेटा जीरो के बारे में बता दिए ना, है ना। सर जीरो जो है अदर नंबर से डिवाइड हो सकता है, हाँ, बट जीरो सभी नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा ना भाई। हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन इंटीजर की परिभाषा क्या है? जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें इवन इंटीजर बोलते हैं। तो क्या जीरो 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, इसलिए जीरो इवन इंटीजर है मेरे भाई। ठीक है, यह बात समझ में आ गई, यह बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई भाई। हाँ सर इंटीजर्स को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या दोनों सही होगा? बेटा आगे चल के बात करेंगे इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सर पोल कहां करते हैं? पोल बेटा ऐप पर होता है, पीडब्ल्यू ऐप पर। 2/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। सब बट 2 की टेबल में 0 नहीं आता। बेटा तुमने टेबल ही 1 से चालू की थी बचपन में। 2 1 जा 2, बेटा 2 0 जा जीलो, 2 0 जा जीलो। तो 2 जीलो आता तो है 2 की टेबल में, तूने बचपन में जब 1 से स्टार्ट करी थी। सर ये तो आता है, तो क्या कॉपी में लिखने की जरूरत है? बहुत बढ़िया बेटा स्वीटी, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बेटा ये कॉन्फिडेंस कभी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। मेरे ख्याल से तो लिख लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो लिख लेना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो लिख लेता, है ना। हाँ अच्छा जल्दी से बताओ, इवन प्लस इवन कितना होता है? इवन प्लस इवन, इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर, इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर, यह क्या होता है? अभी शायद आज ना मिले। इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर क्या होता है? जल्दी से बताओ। सर इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर इज इवन इंटीजर, इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन क्या होता है भाई? इवन माइनस इवन, सर वह भी इवन नंबर आता है, इवन इंटीजर आता है। अच्छा ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, और ऑड माइनस ऑड, और ऑड प्लस इवन, और ऑड माइनस इवन, ये सब क्या होता है? सर ऑड प्लस ऑड इज इवन, odd minus odd is also even, odd plus even is odd, odd minus even is odd। ये कह रहा कैन नॉट से, ओ माई गॉड, कैन नॉट से, ओ माई गॉड। कौन है भाई ये कैन नॉट से वाला? हाँ भाई, मतलब हमें लग रहा था कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था हमको। हाँ कैन नॉट से बेटा क्यों, जरा बताओ हमको एक बार, काहे काहे कैन नॉट से? हाँ बरा बताओ। हाँ कैन नॉट से काहे, काहे? हाँ कैन नॉट से, ऑड में ऑड जोड़ो, -7 और +5, ये भी ऑड इंटीजर है, ये भी ऑड इंटीजर है, दोनों को जोड़ो, कितना आया? सर -2, इवन आ रहा है, देख लो भाई। 5 + 9 कर लो, सर 14 आ रहा है, ये इवन आ रहा है भाई, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर? इंटीजर्स में 0 भी आ सकता है क्या? बेटा बहुत कुछ मिलेगा सौगात में, कुछ दिन गुजारो किताब में। कहने का मतलब है बेटा कल का लेक्चर एक बार अच्छे से देखना, वहां सब बता रखा है। जो भी कह रहे थे ना कई बच्चे ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, इतना बेसिक थोड़ी ना आता है। देख रहे हो कई लोगों को 0 इंटीजर में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, 0 भी इंटीजर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। चलो आओ, x y z आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, x एंड y आर ऑड एंड पॉजिटिव। x और y क्या है? ऑड है, ये दोनों कैसे हैं? ऑड, ये है ऑड, और पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर है वो बेसिकली। z इज इवन, z कैसा है? इवन है, z कैसा है? इवन है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा? x + y का क्यूब इंटू z इज इवन, सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? पहले वाला, चलो जरा जल्दी से सोच के बताओ। पहले वाला, भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है ना, भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है।
हाँ जरा बताओ x प्लस वाई ये कैसा है सर? ऑड। ये कैसा है बेटा? सर यह है ऑड, यह है ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, सर ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, दोनों को जोड़ करके आ गया इवन। इवन का क्यूब, इवन, इवन का क्यूब इनटू ऑड। तो जल्दी से बताओ इवन इंटू ऑड कितना होता है? चलो ये भी बता दो। हाँ ये भी बता दो भाई, इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन इंटू ऑड, चलो ये भी बता दो पहले यहां पर, इवन इंटू ऑड क्या होता है? सर इवन इंटू ऑड इज इवन, even into even is also even, even into even is also even, even into even is also even, और odd into odd is odd, odd into odd is odd। तो ध्यान रखिएगा ये दो तीन बातें और हैं। तो जल्दी से यहां पर आ जाए, इवन का क्यूब, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया? ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड हो गया इवन, ऑड प्लस ऑड हो गया इवन, और ये बन गया इवन का क्यूब इंटू ऑड। सर ये इवन आ गया, क्योंकि इवन का क्यूब करोगे इवन, इवन इंटू ऑड इज इवन। हाँ बात समझ में आ गई? इवन इंटू इवन इंटू इवन कितनी बार? 3 बार, तो इवन ही आएगा, और फिर इंटू ऑड करोगे तो ये सही। अब ये बताओ भाई अगले वाला, ये ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड, ये क्या हो जाएगा सर? इवन। ऑड माइनस ऑड इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन। जेड क्या था? इवन था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो है ऑड और यह है इवन। ऑड माइनस इवन इज ऑड, ऑड माइनस इवन इज ऑड, ऑड माइनस इवन इज ऑड, इवन माइनस ऑड इज ऑल्सो ऑड, इवन माइनस ऑड इज ऑल्सो ऑड, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ तो ऑड माइनस इवन इज ऑड, तो ये हो गया ऑड इंटू वाई, वाई कैसा है भाई? वाई था ऑड इंटू ऑड का स्क्वायर, तो सर ये ऑड हो गया, क्योंकि ये ऑड इंटू ऑड, ऑड आ गया भाई। जरा देख लो, हाँ सर ये क्लियर हुआ? तो यह है ऑड माइनस इवन इज ऑड इंटू ऑड का स्क्वायर इज ऑड, यह तो सही है, यह भी सही है। सी एक्स माइनस जेड इंटू वाई, एक्स माइनस जेड, सर यह ऑड है। जल्दी से बताओ सी पार्ट, सी पार्ट ऐसे लिख के भेजो, सी ट्रू सी फॉल्स, सी ट्रू सी फॉल्स, हाँ सी ट्रू सी फॉल्स। जेड कैसा है सर? इवन है, ये कैसा है? इवन, माइनस इवन, जेड कैसा है भाई? इवन, तो ऑड माइनस इवन इज ऑड इंटू, ये कैसा हो गया? ऑड इंटू वाई कैसा है? वाई है ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड इज ऑड, तो यह भी सही हो गया। क्या डी पार्ट सही है? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, क्या डी पार्ट सही है? सी ट्रू है। अब डी पार्ट का बताओ जल्दी से, डी ट्रू है या डी फॉल्स है? डी ट्रू है या डी फॉल्स है? सर डी पर अगर देखें, सर ये ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड, सर ये हो जाएगा इवन, है ना? तो ये हो गया इवन का स्क्वायर इंटू इवन, इवन का स्क्वायर, तो इवन इंटू इवन, तो आंसर इवन ही आ जाएगा, तो यह भी सही है। एक्स माइनस जेड, सर यह है ऑड, यह है इवन, ऑड माइनस इवन इज ऑड, तो ये हो गया ऑड का स्क्वायर इंटू वाई, वाई कैसा है? ऑड, तो इंटू ऑड, तो सर ये आ गया ऑड, इसका मतलब यह गलत हो गया। सो देयरफॉर ई इज नॉट ट्रू। सो द करेक्ट आंसर, तो इस केस में आंसर क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? आंसर हुआ ई, आंसर हुआ ई, क्योंकि उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ई आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो आज
तो बाकी का काम अब कल करेंगे, कल हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आज का जो लेक्चर था, इस पूरे लेक्चर को एक बार अच्छे से देखिएगा, रैशनल और इरैशनल के फेयर को समझिएगा, यूज करिएगा, ठीक है। और इन चीजों को लाइटली मत लीजिएगा कि बेसिक है, बहुत आती है। मैं सच बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं, हम ऑफलाइन में हमने जब पढ़ाया, कोटा में पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ाया, तो ऐसे बच्चे देखते हैं जिन्हें रैशनल नहीं पता, इरैशनल नहीं पता। आईआईटी में कोई भी सवाल थोड़ा सा घूम के आ जाए, वहां लिखा होता है इट इज अ रैशनल नंबर, तो उन्हें समझ में नहीं आता रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आखिर में चलकर एक बड़ा असर डालती हैं, ठीक है। तो इसलिए आज का होमवर्क बस इतना ही है, आज का होमवर्क बस इतना ही है कि आपको क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। स्क्वायर रूट से एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम अगले टर्न पर यानी कल करेंगे। आज डीपीपी नहीं मिलेगी, अभी शुरुआत है। देखिए, जब घर में नई नई दुल्हन आती है तो पहले दिन ही उसको चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा में नहीं लगाते हैं, थोड़े दिन आराम, थोड़ा दिन, 2-4 दिन थोड़ा रखते हैं। तो आप अभी नए नए हैं, क्लास अभी शुरू हुई है, तो अभी थोड़ा मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, चेहरे पर मुस्कान आ गई तुम्हारी, है दिख रही है, यहीं से दिख रही है मुझे। तो ठीक है बेटा, तो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जल्दी ही डीपीपी मिल जाएगी बेटा। और मैं फिर से कहूंगा, पढ़ने वाले बच्चे मेरा पूरा पूरा साथ दें। ये मुट्ठी भर जो स्पैमर्स आते हैं बीच बीच में, इनका ये कुछ नहीं होने वाला। ये अभी यहां है, कल फिर वहां होंगे और परसों कहीं नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम आज यहां हैं, हम यहां रहेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और कल हम आईआईटी में होंगे, कल हम आईआईटी में होंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। Thank you and a very good night to all of you, and a very good night to all of you, and I hope that you understood each and everything. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर आपके डाउट्स का हमारी टीम पूरा का पूरा जवाब देगी और मैं भी कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज को आंसर कर सकूं, ठीक है बेटा। और धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब 100 मुंह 100 बातें हैं। कई लोग कहते हैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो जाता है, समझ नहीं आता है। बेटा आईआईटी है ना, चिंदी चिंदी तो होगा नहीं, अच्छे लेवल का चीज होगा। ध्यान रखिए, जिंदगी में एक रेत का टीला चढ़ने पर किसी की फोटो अखबार में नहीं छपती है। कब छपती है? जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाता है, तब उसकी फोटो अखबार में छपती है, दुनिया में चर्चे होते हैं। रेत का टीला चढ़ने वाले को कुछ नहीं मिलता। तो इसी तरीके से चीजें मुश्किल हैं, नो डाउट इन इट। आईआईटी इज टफ, लेकिन ये टफ उन्हीं के लिए है जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो 7 नियम मैंने बताए थे वो फॉलो नहीं करते, उन्हीं के लिए टफ है। लेकिन अगर आप 7 नियम फॉलो करते हैं तो चीजें सब आसान होंगी, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ आपकी यात्रा में कदम कदम पर आपके साथ हूं। बस आप विश्वास रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, बस इतना ही है, पढ़ाई कीजिएगा। ज्यादा दिमाग लड़ाना है सिर्फ क्वेश्चंस में लड़ाइए, टॉपिक्स में लड़ाइए, कॉन्सेप्ट्स में लड़ाइए। इसमें मत लड़ाइए मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं यहां से कर लूं, मैं वहां से कर लूं। जितना हम क्लास में करा रहे हैं, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। इसको पढ़ के जेईई मेंस, जेईई एडवांस सब क्रैक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप एक बार विश्वास करके मेरे साथ चलिए तो सही, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है भाई, ये कहां से आ गया ये? नहीं, पीछे का नोट नहीं करना भाई, पीछे का नोट नहीं करना, ठीक है, वो कल पढ़ाएंगे सब। थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जाओ भाई खाना खाओ, तुम सब खाना खाओ, ठीक है, हैव योर डिनर। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं। पढ़ाई कर लेना यार, तुझी से बात कर रहा हूं मैं, तुझी से, हाँ तुझसे, किसी और से नहीं, तुझी से, तुझसे भाई, इधर उधर मत देख, तुझी से बात कर रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू डरना मत। बीच में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कई बार चीजें टफ लगेंगी, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं तुझे मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे, तू और मैं। मैंने कल भी कहा था, अर्जुना जो हमारा बैच है, ये एक बैच नहीं, ये एक फैमिली है। वी आर अ फैमिली। इसमें कुछ अच्छे,
कुछ खट्टे, कुछ मीठे, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन तुम जैसे भी हो मेरे हो, मेरी फैमिली के मेंबर हो। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।